सहित विदेह बिलो कहीं रानी, चित सम प्रीत न जाति बखानी। तो बिन परमत अतुमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। हरि भगतन देखे दो भ्राता, देव एव सब सुखदाता। रामय चितव भाय जहि सिया, तो स्नेह सुख नहीं कथनीया। अनुभव दिन कही सक सो, कवन प्रकार कहे कवि को। यही विधि रहा जाहि जस भाव, जय तस देखव कौशल राव। राजत राज समाज महु, कौशल राज किशोर। सुंदर श्यामल गौर तन, बिलोचन जोर। सहज मनोहर मूरति दो, कोटि काम उपमा लग सो। शरद चंद निंदक मुकुनीके, नीरज नयन भाव तेजीके। चितवन चार मार मन हरणी, भावत हृदय जात नहीं बरनी। कल कपोल सुत कुंडल लोला, मुख अधर सुंदर मृत बोला। कुमुद बंद कर निंदक हासा, त्रिकुटी विकट मनोहर नासा। बाल विशाल तिलक झलकाहि, कच बिलुअ कयलि अवल लजाहि। पीत चौतरी चिरन सुहाई, कुसुम कली बिच बीज बनाई। देखे रुचिर कंब कलगीवा, जन त्रिभुवन उपमा की सीवा। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु तो दशरथ अजिर बिहारी। मंजर मणिकंठा कलित, पूरन तुलसी का माल। सब कंद के हरे ठवन, बल निधि बाहु विशाल। कटिक सुनीर पीत पट बांधे, कर सर धनुष बाम बर गाधे। पीत जाग उपवीत सुहाए, नख सिख मंज महा छवि छाये। देख लोग सब भये सुखारे, टक लोचन जलत नटारे। हर से जनक देख दो भाई, मुनि पद कमल कहे तब जाई। करि विनती निज कथा सुनाई, रंग अवनि सब मुनि दिखाई। जाता जाए कुंवर बर दो, ताता जगत चितव सब को। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु तो दशरथ अजिर बिहारी।
सीता पुत्र रामचंद्र की जय। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देखती, उनकी प्रीत का वर्णन नहीं किया जा सकता है। योगियों को वे शांत शुद्ध सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में देखते हैं। हरिभक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों के देने वाले इष्टदेव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र को देख रही हैं, वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता। उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वे भी उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कभी उसे किस प्रकार कह सकता है? इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र को वैसा ही देखा। सुंदर सांवले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रही हैं। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली हैं। करोड़ों कामदेव की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले, उसे नीचा दिखाने वाले हैं, और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। सुंदर चितवन सारे संसार को मन को हरने वाले, कामदेव की भी मन को हरने वाली है। वो हो हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल है, कानों में चंचल झूमती हुई कुंडल हैं, थोड़ी और अधर और सुंदर है, कोमल बाड़ी है। हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है। भौहें टेढ़ी और नासिका मनोहर है। ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रही है, दीप्तमान हो रही हैं। काले घुंघराले बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लगा जाती हैं। पीली चौकोनी टोपियां सिरों पर सुशोभित हैं, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई काढ़ी हुई हैं। शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर तीन रेखाएं, जो मानो तीनों लोगों की सुंदरता की सीमा को बता रही है। हाथों पर गजमुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित हैं। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह ऊंचे तथा पुष्ट हैं। एड़ खड़े होने की शान सिंह की सी है, और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार है। कमर में तरकस और पीताम्बर बांधे हैं। दाहिने हाथों में बाण और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले जनेऊ सुशोभित है। नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर है। उन पर महान शोभा छाई हुई है। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए, नेत्र एकटक निमेष शून्य हैं, और तारे पुतलियां भी नहीं चलते। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए। तब उन्होंने जाकर उन्हीं के चरण कमल पकड़ लिए। थोड़ा सा गाने महाराज, हम लोग यूट्यूब का काम करते हैं, हम लोग यूट्यूब का काम करते हैं। विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनि को सारी रंगभूमि यज्ञशाला दिखलाई। मुनि के साथ श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ जहाँ जाते हैं, वहाँ सब कोई आश्चर्यचकित हो देखने लगते हैं। बोलो गंगे मैया की। निज निज रुख राम ही सब देखा,
को न जान कछु मरम विशेषा भली रचना मुनि निपुसन कयो राजा मुदित महासुख लयो सब मंसन ते मंत्र एक सुंदर विशद विशाल मुनि समेत दो बंधु बैठा रे महिपाल सबुहि दिय के सब निपहि हारे तन राकेश उदय भय तारे अस प्रतीत सबके मन माही राम चाप तो रब सक नाही बिन भंजम भव धनुष विशाला मिले से राम उर्माला अस विचार गवनहु घर भाई जस प्रताप बल तेज कमाई से अपर भूप सुनिबानी जे अभिवेक अंध अभिमानी तोरव धनुष ब्याहु अवगाहा बिन तोरे को कुंवरी विवाह मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु तो दशरथ अचिर बिहारी एक बार कालम किन हो सिय हित समर जितब हम दो यह सुनि अवर महिप मुस्कान करमशील हरि भगत दयानी सिय बिहाय राम करब दूरी करनि पड़ जीत कुशक संग्राम दशरथ के रन बहादुरे तरत मरो जन गाल बजाई मन मोदकन के भूख बुझाई सिख हमारे सुन परम पुनीता जगदम्बा जानो जगदम्बा जानो जिय सीता जगत पिता रघुपति बिचारी हरि लोचन छबिले निहारी सुंदर सुखद सकल गुण राशि ये दो बंधु सांब उर्वासी छुता समुद्र समीप बिहाई एक जल निरख मरऊ कत धाई करहु जाय जा कहु जोई भावा हम तो आज जन्म फल पावा अस कही चले भूप अनुरागे भूप अनूप बिलोकन लागे कहीं सुर नर कहीं सुर नभ चढ़े विमाना पर सही सुमन करही गल गाना मंगल भवन मंगल हारी प्रभु तो दशरथ अजिर बिहारी प्रभु को देखकर I want to get a full
प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, निराश एवं उत्साहहीन हो गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि श्री रामचंद्र जी ही धनुष तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में ये निश्चय हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को जो संभव है न टूट सके, बिना तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र के ही गले में जयमाल डालेगी, अर्थात दोनों तरह से ही हमारी हार होगी और विजय श्री रामचंद्र के हाथ रहेगी। यो सोचकर कहने लगी, हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गंवाकर अपने घर चलो। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, यह बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर ही विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज ही में हम जानकी जी को हाथ से जाने नहीं देंगे, फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है। काल ही क्यों ना हो, एक बार तो सीता के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। ये घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा, हरिभक्त और सयाने थे, मुस्कुराई। उन्होंने कहा, राजाओं के गर्व दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा, उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। यही युद्ध की बात सो महाराज दशरथ के रण में बाकी पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। गाल बजाकर व्यर्थ ही मत मरो, मन के लड्डुओं से भी कहीं भूख बुझती है। हमारी परम पवित्र निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो। उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो और श्री रघुनाथ जी को जगत पिता परमेश्वर विचार कर नेत्र भर कर उनकी छवि देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी भी जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रहते हैं, वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए। समीप आए हुए भगवत दर्शन रूप अमृत के समुद्र छोड़कर तुम जगत जननी जानकी को पत्नी रूप में पाने की दुराशा रूप विद्या मृग जल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो। फिर भाई, जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमें तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया, जीवन और जन्म को सफल कर लिया। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्यों की तो बात ही क्या, देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। रामचरितमानस अरे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी।
रूप गुण खानी, उमा सकल मोहि लघु, उमा सकल मोहि लघु लागी, भक्त नारी अंग अनुरागी, सिय पर नियत उपमा देई, कभी कहाय अजज को लेई, जो पट धरियति समधिया, जगयत जुबति कहाँ कमुनिया, गिरा मुखर तन अरध भवानी, रति अति दुखित अतल पत जानी, विष बारो ने बंद प्रिय जेहि, कहिए रमा सम किम भय देहि, जो छवि सुता पयो निधि होई, परम रूप मैं कछप सोई, शोभा रज मंदर सिंगारू, मथय पान पंकज निज मारू, यही विधि उपजे लक्ष्य जबु, सुंदरता सुख मूल, तदपि सकोच समेत कबु, कहाँ सिय समतुल, चले संग लय सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी, सोहनवल तन सुंदर कारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु तो दशरथ अजर बिहारी। तब सुअवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लिवाई। रूप और गुणों की खान जगत जननी जानकी जी शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे काव्य की सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली है, अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती है। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक माइक जगत से ली गई हैं। उन्हें भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री जानकी जी के अप्राकृत चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना, उनका अपमान करना और अपने को उपहासास्पद बनाना है। सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देकर कौन को कभी कहलाए और अपयश का भागी बने। अर्थात सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग करना, सुकवि के पद से च्युत होना और अपकीर्ति बोल लेना है। जो कोई भी सुकवि ऐसी नादानी एवं अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती ही कहाँ जिसकी उपमा उन्हें दी जाए। पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही क्या, देवताओं की स्त्रियों को भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर है। तो उनमें सरस्वती तो बहुत बोलने वाली हैं, पार्वती अर्धांगिनी हैं, अर्थात अर्ध नारी नटेश्वर के रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है, शेष आधा अंग पुरुष शिव जी का है।
कामदेव की स्त्री रतिपति को बिना शरीर का अनंग जानकर बहुत दुखी रहती हैं और उनके विष और मद जैसे समुद्र से उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई है। उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को कहा ही कैसे जाए। जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है वे निकली थी खारे समुद्र से, जिसको मथने के लिए भगवान ने अतिक्रम कर्कश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया। रस्सी बनाई गई, महान विश्वभर वासुकी नाग की मथानी का कार्य किया। अतिशय कठोर मंदरांचल पर्वत ने और उसे मथा सारे देवताओं और दैत्यों ने मिलकर। जिन लक्ष्मी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने में हेतु बने ये सब सुंदर एवं स्वाभाविक ही कठोर उपकरण, ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी श्री जानकी जी की समता को कैसे पा सकती है। हाँ, इसके विपरीत यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूप में कश्यप हो, शोभा रूप रस्सी हो, श्रृंगार रस पर्वत हो और उस छवि के समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही कर कमल से मथे। इस प्रकार का संयोग होने से जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो भी कभी लोग उसे बहुत संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। जिस सुंदरता के समुद्र को कामदेव मथेगा, वो सुंदरता भी प्राकृत लौकिक सुंदरता ही होगी, क्योंकि कामदेव स्वयं भी त्रिगुणामयी प्रकृति का ही विकार है। अतः उस सुंदरता को मथ कर प्रकट की हुई लक्ष्मी भी उपयुक्त लक्ष्मी की अपेक्षा कहीं सुंदर हो, अधिक सुंदर और दिव्य होने पर भी होगी प्राकृति ही। अतः उसके साथ ही जानकी की तुलना करना कवि के लिए बड़े संकोच की बात होगी। जिस सुंदरता से लक्ष्मी जानकी जी का दिव्य परम दिव्य विग्रह बना है, वो सुंदरता अपरयुक्त सुंदरता से भिन्न आप्रकृत है। वस्तुतः लक्ष्मी जी का प्राकृत रूप भी यही है, वो कामदेव के मथने में नहीं आ सकती और वो जानकी जी का स्वरूप ही है। अतः उनसे भिन्न नहीं और उपमा दी जाती है। भिन्न वस्तु के साथ उसके अतिरिक्त जानकी जी प्रकट हुई है। स्वयं अपनी महिमा से उन्हें प्रकट होने के लिए किसी भिन्न उपकरण की अपेक्षा नहीं है, अर्थात शक्तिमान से अभिन्न अद्वैत तत्व है, अतएव अनुपमेय है, यही गूढ़ नहीं है। दार्शनिक तत्व भक्ति शिरोमणि कवि ने इस अभूतोपमाल श्रृंगार के द्वारा नहीं बड़ी सुंदरता से प्रयुक्त किया है। बोलो गंगी मैया की। सयानी सखियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी शोभा सुशोभित है। जगत जननी की महान छवि अतुलनीय है। बोलो गंगे मैया की जय। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रच सकिन बनाए। रंग भूमि जब सिय पगुधारी,
बरसी प्रसोनय अपरा गाई पानी सरोज सुवो जय माला अवचट चितय सकल भुमाला सिय चकित चित राम ही चाहा भय मोह बस सब नर नाहा मुनि समीप देखे दो भाई लगे ललक लोचन निधि पाई गुरुजन लाज समाज बड़ देख से सकु जानी लागे बिलोकन सकीन तन रघुवीर ही उरयानी राम रूप अरसिय छवि देखे नर नारिन परिहरि निमेषे सोचहि सकल कहत सकु चाही विधि सन विनय करहि मन माही हर विधि वेग जनक जड़ताये मति हमारे अस दे सहाये इन विचार पन तजि नर नाहु सिय राम कर करय विबाहु जुग भल कहाँ भाव सब काहू हट के ने अंतुरदाहु यही लालसा मगन सब लोगो पर सांवरो जानकी जोगो सब बंदी जन जनक बोलाए बिरदावली कहत चली आए कह निपुजाए तो कहूँ बन मोरा चले भाट ही हरत न तोरा बोले बंदे बचन भर सुनऊ सकल महिपाल मन विदेह कर कहाए हम पूजा उठाए विशाल निपभुज बल सिद्ध शिव धन राहु करु कठोर विदित सब खाहु रावण बाण महाभट भारे एक सरासन गवई सिधारे सोई पुरारी को दंड कठोरा राज समाज याज योई तोरा त्रिभुवन जय समेत भय देहि विनय विचार बरय हट देहि सुनिपन सकल भूप अभिलाषे हट मानी अतिशय मन मागे हरि कर बांध उठे जकुलाई चले इस देवन सिर नाई मंगल भवन मंगल हारी प्रभु तो दशरथ यजिर बिहार सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर शोभित है। उन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांत सजाकर पहनाया। जब सीता जी ने रंगभूमि में पैर रखा तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए
और पुष्प बरसाकर अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। सीता जी चकित चित्त से श्री राम जी को देखने लगीं। तब सब राजा लोग मोह के बस हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचाकर वहीं श्री राम जी में जा लगे स्थिर हो गए। परंतु गुरजनों की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकचा गई। वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगी। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया। सब एकटक उन्हीं को देखने लगे। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते सकचाते हैं। मन ही मन वे विधाता से विनय करते हैं। हे विधाता, जनक की मूर्ता को शीघ्र हर लीजिए और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि जिससे बिना ही विचार किए राजा अपना प्राण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर दे। संसार उन्हें भला कहेगा क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लगती है। हठ करने से अंत में भी हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं कि जानकी जी के योग्य वर तो ये सांवला ही है। तब राजा जनक ने बंदी जनों भाटों को बुलाया। वे बिरदावली वंश की कीर्त गाते हुए चली आए। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रण सबसे कहो। भाट चले। उनके हृदय में कम आनंद न था। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा, हे पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजागण, सुनिए। हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। निप भुज बल विदु शिव धनु राहु, गयो कठोर विदिति तब काहू। रावण बाण महाभट भारे, एक सरासन गंवहि सिधारे। पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत भय देहि, विनय विचार बरय हठ देहि। मुनिपन सकल भूप अभिलाषी, हठि मानी अतिशय मन माहे। हरि कर बांधे उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु तो दशरथ जजिर बिहारी। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा, हे पृथ्वी का पालना करने वाले सब राजागण, सुनिए। हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है। वो भारी है, कठोर है, ये सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा
रावण बाणासुर भी इस धनु को देखकर गौ से चुपके से चलते बने। उसे उठाना तो दूर रहा, छूने तक की हिम्मत न हुई। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राज समाज में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोगों को विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठ पूर्वक वरण करे। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत तमतमाए, कमर कसकर अकुलाकर उठे और अपने इष्ट देव को मनाकर चले। बोलो गंगे मैया की। हम सीता की तक शिव धनु धरई, उठय न कोटि भात बल करई। जिनके कछु विचार मन माई, जाओ समीप मही पुन जाई। समकी धरई धन मोड़ निपो, उठय न चलय जाय। मनहु पाय भट बाहुबल, अधिक अधिक गरुआए। साहस भूप साहस दस एकहि बारा, लगे उठावन डरय न तारा। लगय न शंभु सरासन कई, स्वामी बचन सती मन जीते। सब निपु भये जोग उपवासी, जैसे बिन विराग सन्यासी। कीरति विजय वीरता भाई, चले चाप कर बरबस हारी। सियत भय हारे ही राजा, बैठे निज निज जाय समाजा। निपन बिलोक जनक यकुलानी, बोले बचन रोस जन गाने। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनि हम जो बन ठाना। देव धनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। कुंवर मनोहर विजय बड़े, कीरत यत कमनीय। हम निहार बिरंच जन, रचेवन धन दमुनिय। काहोय काय न लाभ न भावा, काहो न शंकर चाप चढ़ावा। राव चढ़ाव बतौर भाई, दिल भरे भूमि न सके चढ़ाई। अब जन को माँ के भट मानी, वीर विहीन महिमय जानी। तजहु यात निज निज गृह जाहु, लिखा न विधि भय देहि विभाहु। सुकृत जाय जव पन परिहरहु, कुंवर कुमारी रहो का करहु। तव जन तव बिन भट को विभाई, तो पन करियो देव नाथाई। जनक बचन सुनि सब नर नारी, एक जानकी भये दुखारी। माँ
के लखन कुटिल भव भौनी रथ पथ पर कथ नयन रे सुनी मंगल भवन मंगल हार प्रभु दशरथ अजिर बिहारी कह न सकत रघुबीर डर लगे बचन जन्मान नाय राम पद कमल भोले गिरा प्रमाण रघुवंश माजा को होई ते समाज यश कहय न कोई कहे जनक अस अनुचित बानी खेत मान रघुकुल मन जानी मंगल भवन मंगल हार प्रभु तो दशरथ अजिर बिहार। वो तमक कर बड़े ताव से शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमा कर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भांत से जोर लगाते हैं पर वो उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वे धनुष के पास नहीं जाते। वे मूर्ख राजा तमक कर किटकिटा कर धनुष को पकड़ते हैं परंतु जब नहीं उठता तो ले जाकर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वो धनुष अधिक अधिक भारी होता जाता है। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे तो भी वो उनके टाले नहीं टलता। शिव जी का वो धनुष कैसे नहीं दिखता था जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन कभी चलायमान नहीं होता। सब राजा उपहास के योग्य हो गए जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है। कीर्ति विजय बड़ी वीरता को इन सबको वे धनुष के हाथों परबस हार कर चले गए। राजा लोग हृदय से हार कर श्रीहीन हतप्रभ हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं का असफल देखकर जनक अकुला और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध में सने हुए थे। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर दीप दीप के अनेकों राजाएं देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए तथा और भी बहुत से रणधीर वीर आए परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। कहिए यह लाभ किसी को अच्छा नहीं लगता परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा कोई तिल भर भूमि ना छुड़ा सका। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज ना हो। मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता का विवाह रच लिखा ही नहीं। यदि प्रण छोड़ता हूँ तो पूर्ण जाता है इसलिए क्या करूँ कन्या कुंवारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके उपहास का पात्र न बनता। जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे। उनकी भौहें टेढ़ी हो गई ओठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। श्री रघुवीर के डर से कुछ कह तो सकते नहीं पर जनक के वचन उन्हें बाण से लगे। जब रह न सके तब श्री रामचंद्र के चरण कमल से नवाकर यथार्थ वचन बोले। रघुवंशियों में कोई भी जहाँ होता है उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता जैसे अनुचित वचन
रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहा। बोलो गंगे मैया की जय। अरे सोना हूँ भान कुल पंकज भानु, अहम तो भाव न गज अभिमान। जो तुम्हारे अनुशासन पाम, दुख इव ब्रह्मांड उठाम। काजे घट जिम्मेदार वो फोरी, सकव मेर मूलक जिमि तोरी। सब प्रताप महिमा भगवाना, ओ बापुरो पिनाक पुराना। नाथ जाने यस आयस हो, कौतुक करव बिलोकियस हो। कमल नाल जिमि चाप चढ़ाऊं, जो जन सत्य प्रमाण नय धाम। गौरव छत्रक दंड जिमि, सब प्रताप बलनाथ। जो न करो प्रभु पद शपथ, कर न धरो धनुभात। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगान महि गज डोले। सकल लोक सब भूप डराने, सियहि हरष जनक सकुचाने। पुर रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भये पुनि पुनि पुल खाही। सह नहीं रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट भय ठारे। विश्वामित्र समय सुभुजानी, बोले यति सनिह मय बानी। उठौ राम भंजम भव चापा, मेटौ तात जनक परितापा। सुन गुरु बचन चरण सिर नावा, हरस विषाद न कछ गुर आवा। ठाड़े भय उठ सहज सुभाए, हवन जुबा मृगराज लजाए। उदित उदय गिरि मंच पर, रघुबर बाल पतंग। तुझे संत सरोज सब, हरि लोचन। निपन केरिया थान सिनाती, भजन नखत अवलीन प्रकाशी। माने मय कुमुद सकुचाने, कपटे भूप उलोक लुकाने। भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसई सुमन जना वही सेवा। गुरुपद बंद सहित अनुरागा, राम मुनि निसन आय सुमांगा। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मस्त पंज पर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भये सुखारी। मंद पितर सुर सुख समारे, ये कुछ पुण्य प्रभाव हमारे। तो अव शिव धन मिनाल की नाई, तोर्यो राम गणेश गोसाई। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु तो दशरथ अजिर बिहार। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुरमुत्ते बरसाती
छत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा ना करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ में ना लूंगा। जो ही लक्ष्मण जी क्रोध भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओं के हाथी कांप गए। सभी लोग और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सबका गए। गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा दिया। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी बोली, हे राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात जनक का संताप मिटाओ। गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी ने चरणों में सिर नवाया। उनके मन में ना हर्ष हुआ ना विषाद, और वे अपने एड़ खड़े होने की शान से जवान सिंह को भी लगाते हुए सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। मंच रूपी उद्यानचल और श्री रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भंवरे हर्षित हो गए। राजाओं की आशा रूपी रात नष्ट हो गई। उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया। वे मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डाले। राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बोलाए। सीता मातु सनेह बस बचन कहें बिलखाए। हर सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत हेतु हमारे। औ न बुझाए कहें गुरु भाई, ये बालक अति हठ बल नाई। रावण बाण छुआ नहीं काबा, हरे सकल भूप करि धार। सो धन राज कुंवर करु देहि, भाल मराल के मंतर ले। भूप सयान पुस्तक
बोली चतुर सखी मृदुबानी तेजवन लघु कनियन रानी। कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा सोचव सुजस सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघुलागा उदयत असुत भुवन तम भागा। मंत परम लघु जातु बसु विद हरिहर सुर सर्व। महामत गजराज गौ बस कर अंकुश गर्भ। काम कुसुम धन सायक लीने सकल भवन अपने बस कीने। देवत जिय संशय अस जानी पंजब धनुष राम सुन रानी। सखी बचन सुनि भय परतीति मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। तब राम ही बिलुव की भय देहि सभय हृदय विनवत जहि देहि। मन ही मन अवय कुलानी होहु प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल यापन सेवकाई करहित हरहु चाप गरुबाई। वरदायक गणनायक वरदायक देवा आज लगे के नव तो सेवा। बार बार विनती सुनि मोरी करौ चाप करतायत थोरी। देख देख रघुबीर तन सुर मनाओ धरि धीर। भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। नीके निरख नयन भरि शोभा वितुपन सुमिरि बहुरी पन शोभा। आहा तात दारुण हठ ठानी समुझत नय कछु जात न लाभ नहानी। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु तो दशरथ यजिर। श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य प्रेम के साथ देकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेहवश बिलख कर विलाप करती हुई ये वचन बोली, हे सखी, ये जो हमारे हितु कहलाते हैं वो भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र जी को समझाकर नहीं कहता कि ये राम जी बालक हैं, इनके लिए ऐसा हठ अच्छा नहीं है। जो धनुष रावण और बाण जैसे जगत विजयी वीरों के हिलाए नहीं हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हट जान पड़ा। इसलिए वह कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता ही भी नहीं। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथों में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदरांचल पहाड़ उठा सकते हैं, और तो कोई समझा कर कहे या नहीं। राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए, परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया है। हे सखी, विधाता की गत कुछ जानने में नहीं आती, यो कहकर रानी चुप हो गई है।
तब एक चतुर राम जी के महत्व को जानने वाली सखी कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। कहाँ खड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया जिसका सुयश सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही दोनों लोगों का अंधकार भाग जाता है। जिसके बस में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मतवाले गजराज को छोटा सा अंकुश बस में कर लेता है। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण देकर समस्त लोगों को अपने बस में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी, सुनिए, श्री रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी के वचन सुनकर रानी को राम जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस देवता से विनती कर रही है, वो व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं। हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उससे सफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत कम कर दीजिए। श्री रघुनाथ जी की ओर देख कर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। तुलसियावर रामचंद्र भगवान की। नीके निरखि नयन भरी शोभा, पितपन सुमिरी बहुरी मन शोभा। तात दारुण हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ न हानि। Yes,